गरीब के घर आई सुंदर बहू। कहते हैं कि किस्मत कब, कहाँ, किससे क्या दे दे कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब परिवार में सुंदर और संस्कारी बहू का आगमन हुआ। इस परिवार की हालत बहुत सामान्य थी। घर मिट्टी का बना हुआ था, दीवारों पर दरारें साफ नजर आ रही थी। घर में लकड़ी का चूल्हा जलता था, जिससे रोटियां पकाई जाती थी। ये परिवार मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना गुजारा करता था। परिवार में बूढ़ी सास, मेहनतकश पिता, प्यारी सी छोटी बेटी और अब नई बहू थी। इस गरीब परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे की शादी किसी ऐसे घर में होगी, जहां से सुंदर और पढ़ी लिखी बहू आएगी। बहू का नाम था सुजाता। वो पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत थी। उसका रूप देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन वह केवल रूप से ही नहीं, बल्कि संस्कारों से भी बहुत अमीर थी। उसका मायका शहर में था, जहां उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार था। फिर भी सुजाता ने गांव के एक गरीब लड़के राकेश से शादी करने का फैसला लिया। कहानी की शुरुआत। राकेश बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। उसने कभी अपने घर की गरीबी को अपने आत्मसम्मान के आड़े नहीं आने दिया। जब सुजाता के घर वाले उसके अच्छे स्वभाव और संस्कारों के बारे में जाने, तो उन्होंने पैसे और शान को छोड़कर अपनी बेटी की शादी राकेश से करने का निर्णय लिया। शादी के बाद जब सुजाता पहली बार ससुराल आई, तो घर की हालत देखकर सब चौंक गए। दीवारों में दरारें थीं, फर्श पर मिट्टी थी और बर्तनों की संख्या भी गिनी चुनी थी। सास चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। घर में ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। पड़ोसियों की बातें। जब गांव वालों ने देखा कि इतनी सुंदर और अच्छे घर की बहू गरीब घर में आई है, तो उन्होंने ताने मारना शुरू कर दिया। कोई कहता, इतने बड़े घर की बहू क्या इस गरीबी में रह पाएगी। कोई कहता, देखना कुछ दिन में ये बहू शहर लौट जाएगी। कोई कहता, राकेश की तो किस्मत चमक गई। लेकिन सुजाता इन बातों से बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए सबका सामना किया। बहू का समर्पण। सुजाता ने घर को सजाने संवारने में जुट गई। उसने अपने गहनों और कपड़ों से ज्यादा ध्यान घर की साफ सफाई और परिवार की जरूरतों पर दिया। वह सास के साथ चूल्हे पर रोटियां बनाना भी सीखने लगी। गरीब होने के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। वह गांव की औरतों के साथ मिलकर खेती में भी हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और प्यार ने गांव वालों का दिल जीत लिया। अब हर कोई कहता, अरे राकेश की बहू तो सच में देवी है। राकेश का संघर्ष और बहू का साथ। राकेश भी मजदूरी करता था। सुजाता ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करे। उसने अपने मायके से कोई मदद नहीं मांगी, बल्कि गांव में ही सिलाई कढ़ाई और दूध बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। सास को भी अब घर की चिंता कम होने लगी। सुजाता ने घर में सादगी के साथ साथ खुशियों की भी बहार ला दी। सास बहू का रिश्ता। सास शुरू में डरती थी कि इतनी अमीर घर की लड़की गरीब घर में कैसे रह पाएगी, लेकिन सुजाता ने अपने व्यवहार से सास का दिल जीत लिया। सास अब हर जगह सुजाता की तारीफ करती, मेरी बहू तो देवी है, भगवान ने भेजी है। गांव में इज्जत बढ़ी। गांव में सुजाता और राकेश की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, देखो अगर बहू संस्कारी और समझदार हो तो गरीबी भी घुटने टेक देती है। गांव की लड़कियां अब सुजाता को अपना आदर्श मानने लगी। सुजाता ने गांव में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।
उसने सिखाया कि मेहनत और समझदारी से जीवन बदला जा सकता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान के पास अच्छे संस्कार, धैर्य और मेहनत करने की लगन हो तो वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर परिवार में प्यार, अपनापन और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। सुजाता जैसी बहुएं समाज में बदलाव की मिसाल होती हैं। अंत में गरीब के घर आई सुंदर बहू ने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि दिल, विश्वास और व्यवहार पर टिके होते हैं। जो अपने संस्कारों और मेहनत से घर परिवार को संवारती है वही असली बहू कहलाती है।